अफसोस लगता है। क्या हजरत, कसम खुदा की, इमाम के कम जितना का बड़ा मस्जिद का माल इमाम के चौकी के नीचे सब। हजरत अभी तो एक जगह गए थे तो जनाजा चारपाई जो खाटी है ना, इमाम के कमरे में कोना में टांग दिया था। हम बोले हजरत अगर 12 बजे रात नींद खुल जाए, खाटी देखिएगा नींद आएगी? बोले नहीं आती हजरत, खाली खटिए देख के रहते हैं, कहीं मुर्दा उठना दे। तो जो इमाम के कमरे में इलाके के लोग अगर खाटी चारपाई टांगेंगे, उन लोगों से गुजारिश है कि आप उठ करके रात में जाके सदर के घर में टांग देंगे। अब जरूरत हो गई, ये लगता है कि मदरसे में एक रूम और बढ़ाना होगा। हालात के तहत लोग ढीठ होते जा रहा है, इसलिए उलमा किराम से गुजारिश है कि एक रूम बनाइए हर मदरसे में। और जब लोग पूछेंगे आप कौन हैं, बोले हम मौलाना भी हैं, कारी भी हैं और प्लस हाफिज भी हैं और आलिम भी हैं। उसके साथ साथ फिर पूछेगा कहा और क्या है, तो अब वो दस्तार जब लेके आएंगे तो पूछेंगे आप अब मेरे यहाँ रहना है तो आपके क्या क्वालिफाइड है, क्या पढ़े लिखे? बोला मौलाना भी हैं, आलिम भी हैं, कारी भी हैं, साथ में कराटा मैन भी हैं, बॉक्सर भी हैं। हर मदरसे में को कराटा मैन के सिखाइए और हर मौलाना दस्तार के समय उसको कराटा सिखा के भेजिए। एक दो सदस्यटी इतने खत्म है ना, मारो फजर में सुबह हवा हो जाओ तुम इमाम पढ़े। मतलब मामूली सदर, हाथ चेहरे में दाढ़ी नहीं, शराब पीता है और इमाम को मौलवी साहब का करके हेच नजर से देखता है। अब सोच लगता है, हम लोग देखते हैं ना, अब इमाम लोगों को कराटा सीखना होगा। एक दो मुफ्ती बहुत खतरनाक हो गया, तुम वही मन की हवा हो जाओ। हाँ ना, मस्जिद में रहे चाहे नहीं रहे, 7,000 रुपये कहीं कमा लेंगे, या घर ना क्या करते मूंगफली बेच के कमा लेंगे। एकदम गुलाम बना के रखा, शादी में 5-5 लाख खर्चा कर देगा लेकिन इमाम को नहीं देते भैया। इलाके में शादी में डीजे यहाँ बजता है, कैसे इलाके पटाखा फूटता है? कम हुआ है पटाखा फूटता है? पटाखा फोड़ना बंद करो, शादी खर्चा पढ़ाई में लगाओ। आज क्यों तुम्हारे ऊपर जुल्म हो रहा? कभी आपने गौर किया 2020 से मुसलमान जेल के अंदर पड़ा है, आज तक बेल नहीं हुआ। देखा आपने कितने भगोड़े बाबा को पैरोल पे नहीं जेल जाता है, जेल आता है, लेकिन हमारे मुसलमान के साथ दोहरी नीति भारत में देख। आपने कभी सोचा आजाद भारत में जिस मुसलमान ने अंग्रेजों से लड़के देश को आजादी दिलाया, आज हमारे बच्चों को गलियों में नाम पूछ के, आधार कार्ड पूछ के फेरी वाले को पीट के मारा जा रहा है। हमारे बच्चों को जानवर के नाम पे मारा जा रहा है। हमारे मस्जिदों से हॉर्न उतार के नीचे रखा जा रहा है, अजान देना बंद, नमाज पढ़ना बंद, पाबंदी लगाया जा रहा है। आखिर ये दिन क्यों देखना पड़ा? एक दिन क्यों आया भारत के धरती पे? जब मेरे ख्वाजा गरीब नवाज भारत में आए थे, मस्जिद में नहीं कदम रखे थे, किसी मदरसे में नहीं आए थे, किसी खानकाह में नहीं आए थे, किसी इमाम के घर नहीं आए थे, किसी सदर के घर नहीं आए थे, किसी हाजी के घर नहीं आए थे। जब मेरे ख्वाजा गरीब नवाज प्रथम पहली बार भारत में कदम रखे, 150 राजाओं के बीच में आए थे, रामदेव प्रसाद के दरवाजे पे आए थे। पृथ्वीराज की हुकूमत मेरे ख्वाजा गरीब नवाज उसके अंदर आए थे। सुनसान बयाबान रेगिस्तान चटजल मैदान को पार करते हुए आना सागर को देखा। मेरे ख्वाजा फरमाते हैं, बेटा कुतुबुद्दीन बड़ी मुश्किल से पानी मिला है, बेटा चटाई डाल दो, वजू गुस्ल करेंगे, दिन का काम यहीं से शुरू करेंगे। मगरिब का टाइम था, जल्दी जल्दी चटाई डाल दिए, वजू किए, वक्त को जरूरत को पूरा किए, नमाज पढ़ के सब तस्बीह तहलील करके सब आराम करके सो गए। जो ही सुबह हुई, अब जो ही सुबह हुई, कुतुबुद्दीन फरमाते बाबा, बोला क्या बात है बेटा, हम लोग बल गलत जगह आ गए हैं। कहा क्या हुआ? कहा यहाँ कोई मुसलमान नजर नहीं था, यहाँ टीका वाला है, चंदनधारी है, भगवाधारी है, जनेवाधारी है, चौफुट है, रोहान है, चौहान है, भगीला है, बड़े बड़े महान है। यहाँ तो मंदिर में घंटा सुनाई देता है। मेरे ख्वाजा फरमाते हैं चुप, यहीं से दिन शुरू करेंगे, यहीं से दिन शुरू करेंगे। आ गए, कहा सब लोगों ने घेर लिया। कहा बाबा आप लोग टीका के बीच में टोपी वाला कैसे घुस गए? जनवा के बीच में तस्वीर लेके कैसे आ गए? पूजा के बीच में सजदा कैसे घुस गया? मंदिर के जगह में मुसल्ला कैसे आ गया? क्या कहते हैं त्रिशूल की जगह में दाढ़ी कैसे आ गई? मेरे ख्वाजा फरमाते कहना क्या है? कहा बाबा आपका धर्म क्या है, आप किस जाति से ताल्लुक रखते हैं? तो मेरे ख्वाजा गरीब नवाज ने 850 साल पहले, 800 साल से ज्यादा 750 साल पहले मेरे ख्वाजा गरीब नवाज ने 150 राजाओं के बीच में पृथ्वीराज की हुकूमत में रामदेव प्रसाद के मंदिर के दरवाजे के सामने में सीना तान के कहा था मेरा धर्म इस्लाम है, मैं मुसलमान हूं।
कहा बाबा मुसलमान हैं तो आप यहाँ से उठिए, आप मुसलमान हैं प्रस्थान कीजिए, आप मुसलमान हैं यहाँ से यात्रा कीजिए, आप मुसलमान हैं सफर कीजिए। कहा क्यों? कहा ये आना सागर जो देखते हो ना बाबा, ये तालाब में जो जल है, जिसमें जो पानी है, ये हम लोग के लिए शुद्ध है, ये पवित्र है, ये पाक है, ये हम लोग इसी में स्नान करते हैं। 150 राजा आके नहाता है बाबा, तब जाके उसको पूजा करवाते हैं। 150 रानी स्नान करती है, पाप से मुक्ति मिलती है, शुद्ध होते हैं, मंदिर में प्रवेश करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, देवी देवताओं को प्रसन्न करते हैं, तब जाके हम लोग को आत्मा में शांति मिलती है। हे बाबा आप मुसलमान होकर पानी छुएगा, ये आना सागर मेरा पानी छूत हो जाएगा, धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, हम लोग को शुद्ध नहीं होंगे, छुआछूत हो जाएगा, देवी देवता क्रोध प्रकट करेंगे, बाबा हम लोग भस्म हो जाएंगे। आप यहाँ से कृपा करके आप यहाँ से यात्रा शुरू करें। मेरे ख्वाजा फरमाते हैं एक दिन कितने दो, कल सुबह जो होगा देखा जाएगा। कहे सुभान अल्लाह। सुबह हो गई, उससे पहले चिट्ठी आ गई है बाबा कल से आना सागर में उतरना नहीं, छूना नहीं, टच मत करना, हाथ मत लगाना, पानी मत लाना। मेरे ख्वाजा के बारवा में चिट्ठी दिया, पढ़ते गए। उनके मुरीद ने कहा बाबा इसमें क्या लिखा है? एक संदेश आया है राजा की तरफ से। कहा हाँ बेटा, पृथ्वीराज ने संदेश भेजा है कि कल से आना सागर को छूना नहीं है, टच मत करना, हाथ मत लगाना, पानी मत लाना, पानी मत उतरना, वजू गुस्ल बंद है। तब उनके मुरीद ने कहा बाबा अब क्या होगा? मेरे ख्वाजा फरमाते हैं जो मंजूर खुदा होगा वही। सुबह उठे मेरे ख्वाजा फरमाते बेटा कुतुबुद्दीन पानी है? कहा बाबा रात ही खत्म हो गया है, को कतरा नहीं बचा है। कहा तो पानी नहीं है तो जाओ नहीं, एक कटोरा पानी लेके आओ। कहा नहीं जाएंगे बाबा, सिपाही आके मना किया है, जाएंगे पकड़ लेगा, जेल में बंद कर देगा, पीटेगा, मारेगा, हम नहीं जाएंगे। मेरे ख्वाजा फरमाता तू जा, कटोरा लेके तो जा, जाना तेरा काम है, आना सागर में उतरना नहीं बेटा, पानी छूना नहीं, टच मत करना, हाथ मत लगाना, उसको मत दे, खाली पानी से जाके कहना है ए पानी, ए आना सागर क्यों घमंड करते हो, क्यों तकब्बुर करते हो, क्यों बड़ाई करते हो, क्यों इतराते हो? ए आना सागर सुन, एक राजा है जो शाही महल में बैठ के तुमको छूना मना कर दिया है, और एक मेरा ख्वाजा है जो टूटी चटाई में बैठ के तुमको बुलाया। इतना सुनना था, पूरा आना सागर का पानी ख्वाजा के कटोरे में सिमट के गए। सुभान अल्लाह। उस दिन 32,000 पापी आया था पाप से मुक्ति होने, स्नान करके शुद्ध होके पूजा करने। अब पानी ही सूख गया, नहाएगा कहाँ? माथा पड़ के सब बैठ गया। खबर पहुंच गई राजा तक, दौड़े दौड़े सिपाही गया, कहा राजा जी गजब हो गया, अनर्थ हो गया। कहा हुआ क्या? कहा आपने एक बाबा पे पानी बंद किया था ना, बाबा ने सब पर बंद कर दिया। कहा क्या हुआ? कहा आना सागर सूख गया। का एकदम हाँ, अभी तो पूजा अर्चना नहीं हुआ बाबा, घंटी घंटा नहीं बजा, तुमड़ी तमड़ा नहीं हुआ है, शंख नहीं फूंका गया है, अगरबत्ती नहीं घुमाया गया है। तब राजा उठा, सोच लिया ये कोई मामूली आदमी नहीं है, ये रूह लेके नहीं, ये रूहानियत के साथ आया है। आया घोड़े पे बैठा, जूता उतारा, ख्वाजा के पास आके कदमों में झुक गए। बाबा गलती हो गई, हे बाबा करम कीजिए, हे बाबा कृपा कीजिए, हे बाबा आवश्यक आप कृपा प्रदान करेंगे तो हमारे लोग, हमारे जनता लोग खुश होंगे। कहा करना क्या है? कहा बाबा पानी नहीं है। कहा कि हम क्या करेंगे, आपने बंद किया था। कहा बाबा गलती हो गई, पानी लौटा दीजिए, नहाइए धोइए बाबा, गुस्ल कीजिए, वजू कीजिए, सब कीजिए, लेकिन पानी लौटा दीजिए। 32,000 भक्तगण आए हैं, अभी तक वो भक्त लोग स्नान नहीं किया, मंदिर में कोई पूजा नहीं हुआ है, घंटी घंटा नहीं बजा है, हमारे रामदेव प्रसाद बाया है वो बाहर भीतर हो रहे हैं, ये बाबा कृपा करे। मेरे ख्वाजा मुस्कुराए, कहे बेटा कुतुबुद्दीन कटोरा लेके जा, दोबारा ढाल दे। जो ही ढाला, ऊपर से मसान, अंदर से मसान खुला, लबालब भरा। 32,000 पापी पानी देख के प्रसन्न हुए, सब लोग पानी के अंदर कूदा, जल्दी से निकला, पूजा करेंगे, अर्चना करेंगे, देवी देवताओं को प्रसन्न खुश करेंगे। अब पानी से बाहर निकला, सबकी दिल की दुनिया बदल गई। अब रामदेव प्रसाद देखते रह गया कि भक्तगण अब तो स्नान करके मुक्ति होके आ रहे हैं। अब उधर जाने के बजाय सब ख्वाजा की तरफ मुड़ गया और आके कदमों में गिर के कहा, या ख्वाजा बाबा, अजमेर के चटाई पर बैठने वाले जब ख्वाजा का ये आलम है तो मदीने के मुस्तफा का आलम क्या? नारे तकबीर, नारे रिसालत।